फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ये हमको कुछ फ्रैक्शंस दे रखी हैं, इनको हमें फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए पार्ट 1 में क्या है, 2/5 इंटू 5 एंड 1/4। देखिए फ्रेंड, ये फ्रैक्शन तो ठीक है, ये तो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है फ्रेंड? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है। यहाँ देखिए 5 बड़ा है 2 से, मल्टीप्लाई 5 एंड 1/4। ये क्या है? ये है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका फ्रेंड ये होता है कि मान लीजिए ये फ्रैक्शन दी हुई है 5 एंड 1/4, तो इसको किया ये जाता है, इस डिनोमिनेटर को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। इनके मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर ये वाला नंबर ऐड किया जाता है। ठीक है, तो देखिए 4 इंटू 5 होता है 20, 20 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ आया 21, और डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर होता है ये एज इट इज लिखा जाता है। ठीक है, ये है हमारी इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से छोटा होता है। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता हो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये जो मिक्स फ्रैक्शन है वो इनके डिवीजन की वजह से ही बना हुआ है। कैसे? 21 को जब आप 4 से करोगे ना डिवाइड, तो देखिए 4 5 जार तो होता है 20, क्वोशेंट यहाँ पे आया 5, 21 में से 20 माइनस हुए तो आया 1। अब देखिए ये है क्वोशेंट, ये है रिमाइंडर और ये है डिवीज़र। जब इनको हमें लिखना पड़ेगा तो इनको ऐसे लिखा जाता है, डिवीज़र लिखा जाता है नीचे, यहाँ सामने लिखा जाता है क्वोशेंट और यहाँ ऊपर लिखा जाता है ये रिमाइंडर। तो देखो 5 एंड 1/4 इसको पढ़ा जाता है। ये वही फ्रैक्शन है जो हमने ऊपर सॉल्व की थी। तो फ्रेंड इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर बदलना होगा। तो देखिए 2/5, तो एज इट इज मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, 4 इंटू 5 20, 20 प्लस 1 21, 21 और ये डिनोमिनेटर एज इट इज। क्लियर? अभी आपके पास दो फ्रैक्शंस आ गई, इनको मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए क्या करना होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 21 2 जार तो होता है 42 और 5 4 जार होता है 20। अब फ्रेंड देखिए, कहने को तो आंसर ये भी है। अब हम इनको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो ये दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल हैं। तो यहाँ पर तो आ गया 21, 42 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 21 आएगा, और 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 10। लेकिन अब भी हम इसके अंदर एक स्टेप और ऐड करेंगे, और वो ये करेंगे कि इस 21/10 को वापस मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। देखिए 21 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे, यही तो करना है, 21 डिवाइड हो रहा है 10 से, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 2 जार होता है 20, और 21 में से 20 माइनस हुआ तो रिमाइंडर बचा 1। अब इसको कैसे लिखा जाएगा? सबसे नीचे क्या लिखा जाता है? डिवीज़र। डिवीज़र हमारा क्या है? 10। यहाँ सामने लिखा जाता है क्वोशेंट जो कि हमारा 2 है, और यहाँ लिखा जाता है रिमाइंडर जो कि हमारा 1 है। तो फ्रैक्शन हमारी ये बन गई मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको ऐसे पढ़ा जाएगा 2 एंड 1/10। तो देखिए फाइनल आंसर हमारा ये बना 2 एंड 1/10। इस तरह से हमको इस क्वेश्चन को कर देना है। लास्ट स्टेप इसके अंदर बस ये इंक्लूड हुआ है कि जो भी नंबर आएगा उसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर हमको कन्वर्ट कर देना है। और वो भी इसीलिए क्योंकि इन दोनों फ्रैक्शंस में से एक जो है मिक्स फ्रैक्शन है हमारी, तो इसीलिए आंसर भी हम मिक्स फ्रैक्शन के अंदर ही निकाल देंगे अगर निकल रहा है तो। देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर बदला जाएगा। 5 6 जार होता है 30, 30 प्लस 2 32, तो ये आया 32 डिवाइडेड बाय 5, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा जाता है, मल्टीप्लाई बाय 7/9। अब ये दो फ्रैक्शन आ गई, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 32 7 जार होता है 224, और 5 9 जार होता है 45। क्लियर? अब ये तीनों ही अब ये दोनों ही नंबर्स जो हैं वो हमारे, क्या ये डिवाइड हो रहे हैं? नहीं, ये डिवाइड नहीं होंगे। इनको तो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना होगा। देखिए 224 है, इसको आपको 45 से अगर करना है तो ये कैसे जाएगा? सबसे पहले तो ये 45 1 जार 45 पे भी नहीं जाएगा। देखो यहाँ 22 है
और ये तो 45 से बहुत छोटा है, तो तीसरा नंबर साथ में ऐड करना पड़ेगा। अब 45 की टेबल में 45 4 जार होता है 180 और 45 5 जार होता है 225, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, तो हमें 180 वाले पे ही इसको डिवाइड करना होगा। 45 4 जार होता है 180, तो 224 में से 180 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 44। कैसे आएगा देखिए, 4 में से 0 गए 4, 2 में से 8 जाता नहीं है, इस 1 में से 1 कैरी, 2 में से 1 कैरी लिया, ये 1 गया 12, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो बचा 4, और यहाँ 1 बच गया था, तो 1 में से 1 यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ आ गया 0। क्लियर। तो अब देखिए 44 जो है वो 45 से छोटा हो गया है, तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखना होगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, डिवीज़र को नीचे लिखा जाता है, कोशेंट को यहाँ सामने लिखा जाता है और रिमाइंडर को यहाँ ऊपर लिखा जाता है। तो ये हमारी आ गई 4 एंड 44 डिवाइडेड बाय 45, ये हमारा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए 3/2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई एज इट इज़, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलेंगे। 3 5 जार 15, 15 + 1 16 डिवाइडेड बाय 3 यूं का यूं। अब दो फ्रैक्शन बन गई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 16 जार होता है 48 और 2 3 जार होता है 6। अब देखिए ये फ्रेंड, ये नंबर्स तो दोनों ऐसे हैं तो दोनों ही 6 की टेबल में आते हैं। 6 1 जार 6 और 6 8 जार होता है 48, तो ये आंसर तो 8/1 आया, जिसको आप सीधा 8 भी लिख सकते हो। उसके बाद है 5/6, 5/6 एज इट इज़, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलेंगे। कैसे, 7 × 2 14, 14 + 3 17, 17/7 आ गया। दो फ्रैक्शंस आ गई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करिए। 5 × 17 होता है 85 और 6 7 जार होता है 42। अब ये देखिए, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे हैं, ये आपस में कट नहीं रहे, तो इनको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। 85 को डिवाइड करना है हमें 42 से, तो देखिए 42 की टेबल में 2 पर आता है 84, 42 2 जार होता है 84, तो क्वोशंट आया 2। 85 में से 84 माइनस करेंगे तो देखिए 5 - 4 हुआ 1, 8 में से 8 माइनस हुए 0, तो देखिए ये हमारा 1 रिमाइंडर आ गया। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं हम ऐसे कि डिवीजर नीचे लिखा जाता है, यहाँ सामने क्वोशंट लिखा जाता है और यहाँ ऊपर लिखा जाता है रिमाइंडर। तो हमारी मिक्स फ्रैक्शन बन गई 2 and 1/42, तो ये बनेगा हमारा 2 and 1/42, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट, मिक्स फ्रैक्शन है 3 and 2/5। तो पहले तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर बना लो। कैसे बनेगा, 5 3 जार 15, 15 + 2 17, तो 17/5 मल्टीप्लाई 4/7 एज इट इज़। अब ये दो फ्रैक्शन बन गई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 17 4 जार होता है 68 डिवाइडेड बाय 5 7 जार होता है 35। अब देखिए ये दोनों ही नंबर ऐसे हैं, ये एक दूसरे से वैसे तो किसी टेबल पर डिवाइड होते नहीं है, तो इनको हम लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे। 68 डिवाइड हो रहा है 35 से माफ़ कीजिए, तो देखिए 35 1 जार होता है 35, 35 2 जार होता है 70। अब 70 तो 68 से बड़ा हो जाएगा, तो 1 पे ही करना होगा। 35 1 जार 35, 1 आ गया हमारा क्वोशंट। तो देखिए 8 में से 5 माइनस किया 3, 6 में से 3 माइनस किया 3, तो अब 33 तो 35 से छोटा है, तो इसलिए अब ये यहीं पर एंड हो जाएगा। अब करना ये है, मिक्स फ्रैक्शन में बदलते वक्त नीचे लिखा जाता है क्या, डिवीज़र, जो कि हमारा यहाँ होता है ये, और यहाँ इसके सामने लिखा जाता है क्वोशंट, जो कि हमारा यहाँ 1 आया हुआ है, और ऊपर यहाँ लिखा जाता है रिमाइंडर, जो कि हमारा 33 बचा हुआ है। तो ये हमारा आंसर होगा 1 and 33/35। मिक्स फ्रैक्शन को ना इसी तरह से पढ़ा जाता है फ्रेंड, 1 and 33/35। नेक्स्ट पार्ट देखिए 2 and 3/5। तो पहले तो इसी को इम्प्रॉपर बना लेते हैं। 5 2 जार 10,
10 + 3 13, 13/5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा हुआ है खाली। अभी 3 के नीचे मैं 1 भी लगा सकता हूँ क्योंकि हर एक नंबर जो है वो अपने आप में 1 से डिवाइडेड भी होता है। तो देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे, 13 × 3 39 डिवाइडेड बाय 5 × 1 5। अब 39 को 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा? देखिए 39 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 7 जार तो होता है 35, 5 8 जार पे तो जाएगा नहीं, 5 8 जार तो 40 हो जाएगा। तो 5 7 जार पर गया, 7 यहाँ कोशेंट हो गया। अब देखिए 9 में से 5 माइनस हुए 4, 3 में से 3 0। क्लियर? तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब मिक्स फ्रैक्शन बनाते वक्त क्या करना होता है? डिवीज़र नीचे लिखा जाता है, कोशेंट यहाँ सामने और रिमाइंडर यहाँ ऊपर। तो अब ये फ्रैक्शन बन गया 7 and 4/5, 7 and 4/5। यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। अब देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 = 21। अब जो 21 आया उसमें ये 4 प्लस होता है, तो 21 + 4 25 और डिवाइडेड बाय 7 एज इट इज़ लिखा जाता है, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, इसको यूँ का यूँ लिख देंगे। अब देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 25 3 जार होता है 75 और 7 5 जार होता है 35। अब देखिए फ्रेंड ये दोनों ही नंबर जो है 5 से डिविजिबल हैं, है ना? तो इनको पहले तो यहीं पे काट लेते हैं। तो 15 5 जार होता है 75 और 7 5 जार होता है 35। 15/7 आ गया। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। 15 हो रहा है 7 से डिवाइड, तो कर देंगे। 7 2 जार 14 होते हैं, कोशेंट यहाँ पे 2 आया और 5 में से 4 गया 1, 1 में से 1 गया 0, तो रिमाइंडर जो है यहाँ पे 1 आ गया। इसका मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा? नीचे यहाँ लिखा जाता है डिवीज़र, सामने लिखा जाता है कोशेंट और ऊपर लिखा जाता है रिमाइंडर। तो ये फ्रैक्शन आ गई 2 and 1/7। तो ये फाइनल आंसर ये आया 2 and 1/7। इतना सा ये क्वेश्चन था फ्रेंड। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए